चेन्नई सुपर किंग की आखिरकार जो है वो जीत हुई और धोनी की वापसी की वजह से चेन्नई सुपर किंग के सितारे दोबारा से जो है वो रूट पे जाना शुरू कर दिए। अगर हम आज जो है बात करें पतिराने की बात करें, रविंद्रा की बात करें तो भाई उन्होंने 2-2 विकेट उड़ाई। अगर हम वहीं पे शेख रशीद की बात करें तो इंडिया का यंग टैलेंट जो है वो आईपीएल के ऊपर अरूज पे जा रहा है और भाई इतने नंडर होकर वो खेल रहे हैं कि उनको कोई फिक्र नहीं। आगे ट्रेंट बोल्ट है, स्टार्क है, 150 की स्पीड आ रही है बॉलिंग की, लेकिन भाई जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह वो बॉल को जनाब बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं, ऐसे लगता है कि जनाब इनको डर ही कोई नहीं, चाहे कोई 160 के ऊपर भी बॉल करवा दे। तो भाई इंडिया के यंग टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तानी वहां हमारे साथ मौजूद है जो कि आईपीएल भी देख रही है, पीएसएल भी देख रही है। आज इनसे बात करेंगे कि सर चेन्नई सुपर किंग 7 मैचेस में से आज जो है उन्होंने दूसरा मैच जीता है। आज जो उनकी कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त रही और उनकी कैप्टनसी में जो है वो चेन्नई सुपर किंग देखें, धोनी एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन हमेशा से ही अच्छा रहा है। धोनी बेशक बूढ़ा हो गया लेकिन वो अभी तक कैप्टनसी नहीं भूला। आपको पता है कि आईसीसी की सारी ट्रॉफी उसने जिताई है। देखते हैं जैसे वो अपने एंट्री पे जैसे क्राउड को पुल करता है और जैसे वो मेंटोर है। अभी तक तो वो मेंटोर था बट अब वो खुद परफॉर्म करने लग गया और खुद उसने कैप्टनसी ली है। तो इंशाल्लाह आगे भी होप करते हैं कि धोनी की जिस तरह पहले कैप्टनसी वो करता था इस तरह ही अच्छी कैप्टनसी करे और चेन्नई को प्ले ऑफ तक तो लेकर जाए। MS धोनी बहुत बड़े लेजेंड है, सुपरस्टार हैं और बड़े ही सुलझे हुए कैप्टन है। मुझे लगता है कि उनकी कैप्टनसी में जो आज मैच हुआ है ना, उसने साबित कर दिया कि टीम को बांध के कैसे रखना है। और जो छक्के चुराए हैं उन्होंने, मैं कहती हूँ कि हारने वाली टीम ने भी जीत की पूरी कोशिश की। धोनी की टीम यानी बहुत बड़ी है, ठीक है, वो उनका इंडिया में एक नाम है धोनी की टीम का। जहाँ भी जाती है उनको सपोर्ट मिलती है। हालांकि आज लखनऊ का ग्राउंड था लेकिन फिर भी जो है वो लखनऊ के ग्राउंड के अंदर आज सारा ग्राउंड जो है वो येलोइश था और जो है वो धोनी को सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही जो है वो धोनी वापस है उनकी टीम ने दोबारा जीतना शुरू कर दी है। जी ऐसा ही है, पहले जो था इनका कैप्टन वो यानी ऋतुराज था वो उसकी वजह से हार रहे थे। जी उसकी वजह से हार रहे थे। अच्छा, अभी दोबारा जीतना शुरू किया तो धोनी की वजह जी वो यानी मेन इनका किंग है धोनी। आज धोनी वापस आया, धोनी की वजह से टीम में बहुत जबरदस्त कमबैक किया उन्होंने और इस टाइम बेहतरीन उनकी फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग हर चीज बेहतरीन जा रही है और उन्होंने मैच भी जीता है आज। और 7 मैचेस में से जो है वो 2 मैचेस जो है दूसरा मैच आज जीता उन्होंने और आगे भी अगर धोनी रहे कप्तान तो इंशाल्लाह बाकी के सारे मैच वो जीतेंगे, चाहे वो ऊपर ना जाए कब जीते ना जीते वैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी कर देंगे वो। इतना ही शुक्र है कि उन्होंने कमबैक किया। हाँ जी, कमबैक किया जीता तो है ना, जीता तो है उन्होंने। जैसे इतनी बड़ी टीम है, उनका नाम है चेन्नई सुपर किंग का। 5 दफा जो है वो आईपीएल का टाइटल जी बाकी 5 दफा कप जीता हुआ था और जिसके बाद उन्होंने धोनी का हटाया उसके बाद वो नीचे से नीचे गए, 2 साल से लगातार नीचे आ रहे थे और आज के मैच से उन्होंने फिर धोनी को कप्तान बनाने के बाद उनको परफॉर्मेंस में लेके आए वापस धोनी और आइंदा भी धोनी कप्तान रहे तो ये शायद हो सकता है कि किसी ना किसी पॉइंट के हिसाब से वो 7 मैचेस में से 2 मैचेस जीते उन्होंने। लगता है कि यार के आगे स्ट्रीक लगाएंगे और कोई प्ले ऑफ तक जा पाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, ये आईपीएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने पिछला सीजन देखा था, आरसीबी ने पहले स्ट्रीक सारी हारी थी फिर एकदम से वो जीतने लगे। तो इस तरह है, एक मोमेंटम ही चाहिए होता है उनको कि एक विनिंग अब नॉक आ गई है तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट धोनी है तो मुमकिन है कुछ भी कर सकता है। हाँ इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत बड़ा कैप्टन है, इंशाल्लाह वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएं, आईपीएल भी चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ पीएसएल भी चल रहा है, कौन सी लीग आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, कौन सी लीग जो है वो आपको बड़ी लगती है? देखें आईपीएल भी अच्छी है और पीएसएल जो कि हमारे पाकिस्तान की लीग है वो भी बहुत अच्छी है, उसमें मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। ब्रांड कौन है नंबर 1 पे, कौन सी लगती है आपको? दोनों हमारे लिए तो पीएसएल ही ब्रांड है क्योंकि हम पाकिस्तान न्यूट्रल होकर अगर मैं पूछूं कौन सी? न्यूट्रल होकर अगर क्रिकेट के फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो आईपीएल में नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर आते हैं और वहीं ज्यादा क्रेज है। वही ज्यादा क्रेज है, वही नंबर 1 पे। नंबर 1 पे तो नहीं कह सकता मैं, आईपीएल नंबर 1 पे नहीं कह सकता। आईपीएल को नंबर 1 आईपीएल को कह सकते हैं। मतलब आप कंपेयर ना करें हमारे पीएसएल के साथ। हाँ, मतलब उनका वो एक्सपीरियंस हो गया, उनको काफी सीजन हो गया, 18 हो गया। हाँ ये तो ये कह सकते हैं लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप हमारा पीएसएल नीचे है। हमारा पीएसएल भी अभी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। और वो लेकिन हम अपने पीएसएल से कोई यंग टैलेंट निकाल नहीं पा रहे हैं, हमें कोई ऐसा नजर नहीं आया जैसे आज शेख रशीद ने खेला है, जैसे आशुतोष हैं, जैसे शशांक सिंह हैं, ऐसा नडर प्लेयर हम जो है वो आईपीएल से पीएसएल से निकाल नहीं पा रहे। हमारे सामने कोई आता ही नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ देखें तो उनका आईपीएल टैलेंट ऐसे खेलता है जैसे उनको कोई डर ही नहीं है। देखिए उनके सीनियर जो हैं उनके हमेशा जो जूनियर है वो सीनियर से सीखता है, तो उनके सीनियर आप देख लें और हमारे सीनियर देख लें, इतने वो हमारे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो नहीं खेल रहे, लेकिन जो उनके सीनियर हैं वो कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, पीएसएल भी एक दिन आईपीएल को टक्कर देगा। धोनी जैसा कोई नहीं है? नहीं, धोनी जैसा कोई नहीं है। धोनी को फॉलो करती हैं या धोनी को जो है वो पसंद करती हैं आप? जी पसंद करती हूँ, अच्छे लगते हैं और उनको मैं फॉलो भी करती हूँ। उनको फॉलो भी करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज जो है वो धोनी की टीम ने मैच जीत लिया तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो खुशी मिली है कि यार जहाँ इतने मैच उन्होंने हारे हैं अब आगे तो शायद जा सके या ना जा सके, लेकिन फिर भी आज आपको थोड़ी बहुत खुशी मिली है कि यार चले कुछ कोई कमबैक तो किया इन्होंने?
जी बहुत खुशी मिली है, ये कम बैक हुए हैं, ठीक है, और काफी अच्छा जा रहा है इनका मैच, अगला भी इंशाल्लाह अच्छा जाता रहेगा। अच्छा, अभी अगले भी जो है वो जीतेंगे, ये जी उम्मीद है? जी धोनी कैप्टन रहे तो अगले भी जीतेंगे? जी ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया के यंग टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे? आज शेख रशीद जो है, उनके इंडिया के यंग टैलेंट, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है आज चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। क्या कहेंगे इंडिया के यंग टैलेंट के बारे में आप? जी उनका टैलेंट यानी बहुत एक्टिव होता है, और यानी पाकिस्तान से हट के एक्टिव है इंडिया का टैलेंट, और वो यानी हर एक यानी जीत यानी वो सोच के निकलते हैं हमने आज करना है। हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर होते हैं यार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इनके वो ये सोचते हैं कि हमने जीतना ही है। हाँ। वो ये सोचते नहीं कि हम हारेंगे। जी वो यही सोचते हैं हमने जीतना ही है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल परेशानी आ जाए। इंडिया का टैलेंट ज्यादा जबरदस्त है या फिर पाकिस्तान का ज्यादा जबरदस्त? इंडिया का ज्यादा इंडिया का जबरदस्त जी। है। आईपीएल ज्यादा अच्छी लीग है या फिर पीएसएल अच्छी लीग है? आईपीएल। आईपीएल? जी हाँ, आईपीएल को ज्यादा शौक से देखती हैं आप? जी उन्हें देखती हूँ। सबसे ज्यादा किसको जो है वो आप सपोर्ट करती हैं? कौन सी टीम को जो है वो आप जीतना, आईपीएल का टाइटल जीतते हुए देखना चाहती हैं? आरसीबी को देखना चाहती हैं, चेन्नई सुपर किंग को देखना चाहती हैं, गुजरात टाइटन को देखना चाहती हैं, या कौन सी टीम को देखना चाहती हैं? किस टीम को आप देखना चाहती हैं? मैं चेन्नई की टीम। चेन्नई को, धोनी की? हाँ। लेकिन धोनी इस दफा जो है वो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आगे जाए, लेकिन फिर भी आप उसको सपोर्ट करेंगी? जी करूंगी। चाहे आगे जाएं या हारें, कुछ भी हो, फिर भी आप उसको सपोर्ट वो करेंगे? पहले भी जीते रहे, इस बार भी जीतेंगे। 5 दफा आईपीएल का टाइटल जीते हुए हैं वो, जी। लेकिन इस दफा जो है वो क्योंकि 7 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, तो आगे उनको जो है वो जीतने के लिए, आईपीएल टाइटल जीतने के लिए लगातार जीतने पड़ेंगे। तो थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि वो सारे लगातार स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगा के जीतेंगे? जीतेंगे, देखिए। मतलब कि बहुत सपोर्ट है आपको धोनी की। जी इस वक्त पूरे आईपीएल पे अगर बात हो रही किसी भी टीम में तो वो यंग टैलेंट की हो रही है। भाई जो लेजेंड है वो तो है ही है, उनके फैन बेस है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। आज तो एक बड़ा अच्छा शो भी चल रहा है कि भाई अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बैट से भी और रन्स निकलने बाकी है, मतलब वो रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन जो यंग टैलेंट है जिनका डेब्यू आज आप शेख रशीद की बात कर रहे हैं, तो भाई उसने अपना डेब्यू आईपीएल के जिस तरह प्रेशर हो रहा है, जिस तरह फाइनल की तरफ चीजें जा रही हैं, तो बड़ी हमने देखा है कि अच्छी टीम्स नहीं परफॉर्म करी, और ये आईपीएल पिछले साल का रिवर्स हो रहा है। जो पिछले आईपीएल में परफॉर्म कर रही थी वो टीम इस आईपीएल में काफी ज्यादा वीक है। एमएस धोनी बहुत बड़े लेजेंड है, सुपरस्टार हैं, और बड़े ही सुलझे हुए कैप्टन है, और मुझे लगता है कि उनकी कैप्टनसी में जो आज जो मैच हुआ है ना, उसने साबित कर दिया कि टीम को बांध के कैसे रखना है। और जो छक्के चुराए हैं उन्होंने, मैं कहती हूँ कि हारने वाली टीम ने भी जीत की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल था आज का मैच जीत करना। 7 में से 2 मैचेस जीते हुए हैं। अभी अगर इन्होंने आईपीएल के फाइनल तक जाना है तो इनको जो है वो कोई ना कोई स्ट्रीक या कोई ना कोई मोर्चा दिखाना पड़ेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि धोनी जो है वो कोई मैजिकल ऐसा कर सकता है कि वो फाइनल तक ले जाए? एमएस धोनी का अगर आप मैच, एमएस धोनी है तो मुमकिन है। उनके कैरियर की बात करें ना, तो उन्होंने कुछ इस तरह के ही मैचेस विन करके दिए हैं, जैसे आज का किया। तो देखो एक मोटिवेशन भी तो बंदे को मिल जाती है ना कि कब से हार रहे यार, आज भी हार जाऊंगा। लेकिन ये जो जीत का जज्बा आपने कहा, वो एमएस धोनी है, मुमकिन है, धोनी है तो मुमकिन है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले 2-3 मैच तो कंसेक्टिवली विन करने। ऋतुराज थे तो मैचेस में मैचेस हार रहे थे, लेकिन जैसे धोनी ने कमबैक किया है जनाब, दोबारा से जो है चेन्नई सुपर किंग जीत की तरफ जो है वो रागिब हो गई है। आखिर धोनी के पास ऐसा कौन सा जो है वो अल्लाह दिन का चिराग है कि वो रगड़ते हैं और टीम को जितवा देते हैं? देखिए ऋतुराज जो है वो अभी यंग प्लेयर है, धोनी जो है ना वैसे काफी बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और काफी सीनियर, उसकी काफी जो है वो काफी सीनियर प्लेयर है। वो सबसे बड़ी टीम को समझता भी है, कप्तानी भी उसकी बहुत अच्छी है। उसने अपने दौर में इंडिया की कप्तानी की है, कप भी जिताया, एशिया कप भी जितवाया उसने, और वर्ल्ड कप के अंदर T20 के वर्ल्ड कप में भी इसमें बड़ा जबरदस्त काम किया उसने। पर यह कि जब आपको कप्तान किसी को चीज को हटाते हैं ना, तो टीम ऑटोमेटिक बैक हुई थी, क्योंकि उस पर कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब धोनी बेहतरीन कप्तान होने के बावजूद उसका हटाओगे तो नया कप्तान लेके आओगे, नए यंग लड़के के साथ खेलेगा, तो वो उसमें फर्क तो पड़ेगा ना उनकी टीम के अंदर। अब तो मतलब आज के मैच के विनिंग के जो क्रेडिट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ धोनी की कैप्टनसी को देंगे या फिर कि उनकी पूरी टीम को देंगे? धोनी को भी देंगे, धोनी के साथ पूरी टीम को देंगे। तो जाहिर कप्तान टीम को लेकर चलता है, धोनी ने टीम को लेकर चला, उसने बॉलिंग भी अच्छी की उनकी बॉलरों ने, और उसके साथ अपने प्लेयर रविंद्र जडेजा ने आज 2 विकेट उड़ाई, पथी राणा ने 2 विकेट उड़ाई, मतलब कि आज उनकी बॉलिंग भी बेहतर नजर आई और बैटिंग भी बेहतर नजर आई। पहले तो लखनऊ को उन्होंने जो है वो 150 के ऊपर जो है वो रोक दिया, उसके बाद आराम से उन्होंने चेस कर लिया। देखो बॉलिंग साइड जब कप्तान बॉलिंग करवाता है ना, उनको पता होता है कि मेरे पास कौन कौन से बॉलर किस तरह से मैंने किस तरह मैंने यूज करना है। जडेजा बहुत बेहतरीन स्पिनर बॉलर उनके पास, वो तो ऑल टाइम बॉलर है। जबकि उन्होंने पिछले 2 मैचों में से बड़ी मार पड़ी थी, और अब आज बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, विकेट भी निकाली उसने, और कमबैक भी बड़ा अच्छा किया उसने। ये
होता कप्तानी का सब तक, कप्तानी सब तक साबित होता है, कप्तानी ने आगे उसने इस्तेमाल किया उसको, और जहाँ उसने इस्तेमाल किया वहाँ पर उसने विकेट निकलवा दी, वहाँ उन्होंने टीम को नीचे लगा दिया। शेख रशीद एक हमारे पाकिस्तान में है और एक शेख रशीद जो है वो इंडिया के पास यंग टैलेंट आ गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ी जो है वो आज ताबड़तोड़ जो है वो बैटिंग की है, उस बंदे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो शेख रशीद अब दो हो गए हैं हमारे, एक पाकिस्तान में है और एक इंडिया के अंदर है। इंडिया पाकिस्तान में सियासतदान है, उनका बड़ा नाम था और नाम है अभी भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और इंडिया के साथ शेख रशीद आए हैं, हो सकता है या इंडिया की टीम में भी खेलें, जिस तरह की उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है वो आगे चला। डरे नहीं है, बड़े जो है वो अनफेयरेबल होकर उन्होंने परफॉर्म किया। ये जो T20 मैच है ना, प्लेयर है ना जो आगे खेलते हैं ना, बहुत जबरदस्त उनके आगे बैटिंग T20 में चलेंगे तो आगे वनडे में भी और टेस्ट में भी वो अपना नाम बना लेते हैं। और इस टाइम शेख रशीद यंग बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता 2-4 और मैच खेलेगा तो वो पता बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो इंडिया की टीम में आएगा तो इंडिया में भी टीम बताएगा कि मैं एक प्लेयर हूँ। सर आखिर इंडिया, मैंने बड़े यंग टैलेंट इंडिया के देखे हैं इस IPL में, पिछले IPL में जो भी इंडिया के यंग टैलेंट आता है वो डरता नहीं है, चाहे आगे जितना बड़ी जो है बड़ा बॉलर आ जाए, लेकिन वो बड़ी जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। आखिर इसकी वजह क्या आपको नजर आती है? उनका डोमेस्टिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनके कोचेस बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो है वो किस चीज़ में वो दोनों चीज़ उनके पास स्ट्रॉन्ग है जी, डोमेस्टिक भी स्ट्रॉन्ग है और उनको कोच भी अच्छे मिलते हैं। कोच जो मिलते हैं वो इंडियन प्लेयर होते हैं, वही कोचिंग कर रहे होते हैं उनको। जो अपने प्लेयरों को कोचिंग करेंगे ना वो अपने तरीके से उनकी आवाज़ समझते हैं, जबान समझते हैं, उनको गाइड करते हैं उनको जरा। और फिर वो वहाँ की विकेटें ऐसी हैं कि डेढ़ किस्म की विकेट होती हैं, वो बैटिंग विकेट ज़्यादा बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्लेयर जो नया भी आता है वो भी हौसले से खेलता है। जब वो शॉट मारता है वो देखता है हाँ यार मुझे मौका मिल रहा है, वो धड़के से खेलता है वो। और स्टार्क आ जाए, ट्रेंट बोल्ट आ जाए, कोई बंदा आ जाए, 150 वाले स्पीड वाले बॉलर आ जाए, उन्होंने नहीं छोड़ना, चाहे 19 साल का लड़के, चाहे 20 का, चाहे 21 का, उसने जनाब बाउंड्री के बाहर ही फेंकना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। फिर उन्हें बॉलर की आत्मा रोल देनी है, बिल्कुल आत्मा रोल जाती है, चाहे जितना मर्जी फास्ट बॉलर बड़ा नाम हो उसका बॉलर का, वो ऑटोमेटिकली वो घबरा जाता है जैसी विकेटों का बॉलिंग कर रहा होता है। और फिर बैट्समैन है और नया यंग बच्चा हो वो तो वैसे ही उसको हौसला मिल जाता है, वो अन्य बात है। इस टाइम जो है वो इंडिया के यंग टैलेंट बड़ा जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है। आप मुझे ये बताएं इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर आपको सबसे तगड़ा टैलेंट कहाँ पे नजर आ रहा है? टैलेंट तो ज़्यादा जाहिर है कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है। जब आप अच्छा, अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें टैलेंट में कौन इस टाइम ऊपर जा रहा है? बेसिकली कि इंडिया में ज्यादा टैलेंट है क्योंकि वहाँ पर डोमेस्टिक ज्यादा होती है, हमारी मेरिट के ऊपर करते हैं, और मेरिट के ऊपर करते हैं। उनकी डोमेस्टिक के अंदर जो है ना ज्यादातर रंजी ट्रॉफी का बहुत उनका बड़ा हाथ है, जो हर साल के 2-3 दफा वो 2 दफा करवाती है, जिसमें प्लेयर को उनको मौका मिलता है खेलने का और तरीका समझाया जाता है कि आप इस तरह खेलना है। यहाँ हमारे डोमेस्टिक में थोड़ा कमजोरी है, इनको डोमेस्टिक बेहतर कर लें, ऊपर से मेरिट भी नहीं है, बेहतरी कर लें तो ये भी मेरिट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी लड़के हमारे देखेगा, अभी PPSL चल रहा है, उसमें हमारे पास शाह मयूब हो गए, नवाज हो गए और 2-4 नए लड़के जो उस्मान तारिक आ रहे हैं, बॉलिंग करने बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है वो इस टाइम, बड़े अच्छे टैलेंट है यहाँ पर भी। यहाँ पर इनको गाइड नहीं सही तरह किया जाता। यहाँ पर हमारे कोच जो ले आते हैं गाइड करने के लिए उनको बेचारों को, हमारे कोचिंग जो है ना वो थोड़े कमजोर आते हैं, वो बाहर से आते हैं। अगर पाकिस्तानी कोचिंग अगर तरीके से उनको परफेक्ट किया जाए, उनको भी अच्छी तनख्वाह दी जाए तो वो भी अच्छी कोचिंग करें। सर IPL या फिर PSL कौन सी लीग आपको अच्छी लगती है और कौन सी बड़ी लीग है? देखिए हमारी PPSL हमारी अपनी लीग है, हम उसे न्यूट्रल होकर बात करेंगे, हमारी अपनी लीग है इसलिए हमारे मुल्क के अंदर। IPL अब एक जबरदस्त लीग है, उनकी शुरू से आ रही है और बहुत बड़ा नाम उनका IPL के अंदर चल रहा है और बहुत जबरदस्त उनके प्लेयर नए निकलते हैं और दुनिया से प्लेयर खेलने के लिए आते हैं। पर उसमें उनको मैं ये कहूँगा कि इंडिया को चाहिए कि अपने प्लेयरों को दूसरी लीग को भी खेलने का मौका दे। पाकिस्तान को खाली अपने मुल्क में खेलते हैं वो, वहाँ पर प्लेयर नाम बनता है। जब दूसरे मुल्कों में जाएंगे जैसे बांग्लादेश लीग है, PSL में आ जाए, श्रीलंका लीग है, वेस्ट इंडीज की लीग है, फिर ऑस्ट्रेलियन लीग है, इनमें खेलें तो पता लगे ना वहाँ की विकेटों का भी, क्योंकि प्लेयर कहाँ से कितना स्कोर करता है, किसी को हमारे प्लेयर खेलते हैं, हमारे प्लेयर जाते हैं। अभी पीछे रेसलिंग की मोहम्मद आसिफ गया हुआ था, उसके बाद गए थे काफी प्लेयर गया था, जिसमें फहीम अशरफ ने बड़ा नाम किया बांग्लादेश लीग में, वो विकेटें भी निकाली, बॉलिंग भी अच्छी की। फिर हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन बिग बैश के अंदर बड़ा नाम पैदा किया हुआ है, वहाँ पर खेलता है, वहाँ की विकेटों के अंदर बैटिंग बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है। आज मैचों में ये होता है प्लेयरों का, हमारे पाकिस्तान के अलावा भी प्लेयर वहाँ खेलते हैं। इंडिया पैसे इतने देता है अपने प्लेयरों को कि उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कहते हैं बस अपने मुल्क के लिए खेलो। देखो पैसे ठीक है, पैसे वो देते हैं अपने मुल्क में, पर मुल्क से बाहर का भी तो देखो ना, पता टैलेंट तो पता लगता है बाहर जाके जब आप। लेकिन उनकी टीम भी नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है वो, हमें भी पता नंबर 1 पे है। बात यह है कि वो अभी तो 20 लीग में बता रहा हूँ, जो प्लेयर होते हैं ना, अभी प्लेयर खेल रहा है, अब इंडिया में खेल रहा है ना वो, तो अब वो इंडिया की टीम में आएगा तो वो जाहिर बाहर जाएगा, 2-4 मैच में ना भी चला वो
कम बैक होता है। पर हमारा प्लेयर जो है ना, जो भी हमारे चाहे पाकिस्तान में ना भी चलते, बाहर जाके चल जाते हैं। ये हमारे प्लेयर में लेकिन हमारे इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं, इंटरनेशनल लीगों में वो कामयाब होते हैं, लीगों में कामयाब, इंटरनेशनल में फ्लॉप है। इंटरनेशनल टीम के अंदर आए थे ना, टीम हमारी जो आपको बताया कि कोचिंग हमारी तरफ से कमजोर है, उसमें हमारा बैकग्राउंड डोमेस्टिक थोड़ा कमजोर है। सर आईपीएल बड़ी है या फिर पीएसएल? नहीं, आईपीएल बड़ी है, आपको आईपीएल बहुत बड़ी है।